हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे मां दुर्गे, हे शत्रु संहारिणी, मुझे इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मां, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे सखा अर्जुन पर कृपा करें। ये धर्म के मार्ग पर चल रहा है। जिन्होंने इस पर अन्याय किया है, उन्हें युद्ध में पराजित करके ये विजय श्री को धारण करे, ऐसा आशीर्वाद अर्जुन को दीजिए। हे पांडव, चिंता त्याग दो। तुम थोड़े ही समय में शत्रु को जीत लोगे। आप दोनों नर नारायण का रूप हो, इसलिए साक्षात इंद्र भी आप दोनों से युद्ध में शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करेंगे। तो फिर अन्य शत्रु कितने भी बलवान हों, आपके आगे तुच्छ हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान, महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन। शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ठहरो पार्थ, हवन कुंड में पूर्ण आहुति देने से पहले विजय प्राप्ति के लिए तुम्हें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्ति के लिए? हाँ, विजय प्राप्ति के लिए। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? हे पार्थ, यह आशंका की बात नहीं, दैवी मर्यादा की बात है। इस अनंत सृष्टि का सारा कारोबार जिस शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, वो शक्ति भगवती दुर्गा है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वो सदार्थ चित्ता है, अपने सच्चे भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। वो महादुर्ग प्रश्मनी और महाभय विनाशिनी हैं। उनके 9 नामों का उच्चारण करने से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मन में उनके 9 दुर्गा रूपों को धारण करके उनसे विजय का वरदान मांगो। जो आज्ञा मधुसूदन। हे महादुर्गा, महाभारत का महासमर मस्तक पे खड़ा है। महाबलियों के इस मेले में योद्धा एक से एक बड़ा है। युद्ध प्रवीणा, युद्ध से पहले अस्त्र और शस्त्र सिद्ध कर मेरे रण की अनुमति और आशीष दे। नाम स्मरण करता मैं तेरे। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्।
अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। चार भुजाओं वाली मैया इन भुजदंडों में बल भर दे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में माता धर्म विजय का मुझको वर दे। अंबिके शक्ति दे माता शक्ति दे। प्रणाम माते। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे मां दुर्गे, हे शत्रु संहारिणी, मुझे इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मां, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। हे देवी, आप मेरे सखा अर्जुन पर कृपा करें। ये धर्म के मार्ग पर चल रहा है। जिन्होंने इस पर अन्याय किया है, उन्हें युद्ध में पराजित करके ये विजय श्री को धारण करे, ऐसा आशीर्वाद अर्जुन को दीजिए। हे पांडव, चिंता त्याग दो। तुम थोड़े ही समय में शत्रु को जीत लोगे। आप दोनों नर नारायण का रूप हो, इसलिए साक्षात इंद्र भी आप दोनों से युद्ध में शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करेंगे। तो फिर अन्य शत्रु कितने भी बलवान हों, आपके आगे तुच्छ हैं। इस युद्ध में अंतिम विजय आपकी ही होगी। It's 6 o'clock. तथास्तु। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। महाराज, इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आए हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तनिक भी चिंता नहीं है। गुरुवर, मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। हां गुरुवर, पितामह के प्राणों की। पितामह के प्राणों की? अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? यही हमारी भूल है गुरुवर। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी।
परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। हां गुरुवर, अवश्य वार करेंगे। यही मैं कहने आया था। गुरुवर, आप और पितामह जब तक मेरे पक्ष में हैं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। राम आचार्य। संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। एक तरफ बलभीम खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। पढ़कर इसके व्यसन में ज्ञानी बुद्धि भी अपनी हार गए।
8 मामाश्री, 8 अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे। 8 8 8 8 सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दांव पर क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामाश्री, मुझे 9 चाहिए, 9 आना चाहिए मामाश्री। 9 चाहिए। मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। 9 निकालिए, 9 अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे। 9 तुझे। 9 महाराज, मैं देख रहा हूं कि यह जुआ खेल की सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस दूत को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अनर्थ नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। क्या ये सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल अवश्य भांजे, अवश्य। मामाश्री, आप 9 निकालिए, 9। हाथी दल मामाश्री, मामाश्री। 9 आ गया सम्राट युधिष्ठिर। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने, क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हैं दांव पर? मैं अपनी सारी सेना दांव पर लगाता हूं। सेना? 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 मुझे सेना चाहिए मामाश्री, सेना।
धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है, हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। मामाश्री 10 मामाश्री 10। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामाश्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? मैं तो अब निर्धन हो गया हूं। नहीं सम्राट युधिष्ठिर, नहीं, अभी आप निर्धन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास बहुत धन है। आप 4 अनुजों के भ्राताश्री हैं, ये चारों भाई आपका धन ही तो है। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दांव जीत गए तो युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी जीता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास न धन हो, न संपत्ति हो, न शस्त्र हो, न राजपाट हो, तो उस राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों भांजे? भ्राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान। महाराज, क्या अभी आप द्यूत रोकना नहीं चाहेंगे? महाराज, ये द्यूत तुरंत रोक दीजिए। ये कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पर लगाया जा रहा है? ये द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है महाराज, युद्ध का दर्पण। हाँ भ्राताश्री, क्या विचार है? भाइयों को लगाना है दांव पर या राजपाट त्याग करके संन्यास लेना है? ये सम्राट युधिष्ठिर, छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं और पुत्र पिता की संपत्ति कहलाते हैं। ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। मामाश्री, हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। नकुल, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। मामाश्री 11, मामाश्री 11, मामाश्री मामाश्री 11, मामाश्री 11, मामाश्री 11, 11, 11, मामाश्री 11।
हमने अर्जुन को भी जीत लिया मामाश्री, हमने अर्जुन को जीत लिया। अर्जुन तुम्हारा हुआ भांजे। भीम, मामाश्री, भीम, भीम। हमने भीम को भी जीत लिया। अरे ये राज भाई, ये राज। अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब तो मामाश्री तनिक सोचकर पासा फेंकिए और निकालिए 12। अवश्य भांजे, अवश्य अवश्य भांजे, अब आप अपना मुकुट मेरे चरणों पे रख दीजिए। दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम, दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम। गजधन से नाराज संग हार गए धन धाम, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अब तो आप सम्राट भी नहीं रहे। अपने आप को अपने भाइयों की तरह हार कर आप दुर्योधन के दास बन गए, दास। हाँ मामाश्री, अब मैं निर्धन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी। क्या सोच रहे हैं भ्राता श्री? पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए, ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राजताज सब आपका, यदि हार गए
जहां पांचों पति दास बने हैं, वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। पांच पतियों की अर्धांगिनी अपने पतियों से अलग कैसे रहेगी भ्राताश्री? सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव आज या पार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। मामाश्री। हाँ भांजे। तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य। मामाश्री 12, मामाश्री 12 अवश्य मिलेगा भांजे, अवश्य मिलेगा। मामाश्री 12, मामाश्री 12, मामाश्री 12, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। 12 मामाश्री, 12। मामाश्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। प्रतिहारी। आज्ञा युवराज। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा युवराज।